स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड क्लास 12, कैसे आप सब बच्चों? एग्जाम शुरू हो गए और आप सब स्ट्रेस लेना शुरू कर चुके हैं। तो आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसको देखने के बाद आपकी टेंशन जो होगी बिल्कुल रिलीज हो जाएगी। बच्चों, आपने सुना होगा कि क्लास 12 में एंटरप्रेन्योरशिप पेपर का एग्जाम हो चुका है, राइट? 15 फरवरी को हुआ था। और इसकी अगर हम एनालिसिस करें तो ये आपके फेवर में जा रहा है इसका एनालिसिस। जैसा कि बच्चे डर रहे थे कि एग्जाम में भी बहुत डिफिकल्ट आए, पता नहीं क्या पूछा जाएगा, कोविड के बाद पहला बैच है, सभी बच्चे डरे हुए थे। और आपका एग्जाम वेडनेसडे को 15 फरवरी को 10:30 से 1:30 बजे तक हुआ था। क्वेश्चन पेपर की जो एनालिसिस अगर हम करें तो बच्चे बहुत मुश्किल पेपर नहीं आया था। ज्यादातर बच्चों का यही कहना है कि जैसे जैसे एग्जाम खत्म हुआ, बच्चे बहुत ही खुशी से सेंटर से बाहर निकले। और जनरल ओपिनियन ये था कि तो क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, इट वाज नॉट मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो ये अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा वरिड नहीं है, और हम ये सोच रहे हैं कि आगे के पेपर्स भी इसी तरीके से होंगे। सो स्टूडेंट्स से बात करने के बाद ये पता चला कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना, एमसीक्यूज वेर वेरी इजी। तो ये अच्छी बात है, एमसीक्यूज के परसेंटेज काफी बढ़े हुए हैं। तो अगर एमसीक्यूज में भी अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो भी हर बच्चा पास हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर चूंकि डिस्क्रिप्टिव होते हैं, उसमें आपको कई बार डायग्राम बनाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट लिखना पड़ता है, तो वो भी इजी टू मॉडरेट ही था। मॉडरेट से ज्यादा लेवल उसका अब नहीं था। सीबीएसई जो सैम्पल पेपर रिलीज किया था तो लोग फिर भी कह रहे थे कि सैम्पल पेपर वॉज उसका अगर रेंज देखा जाए तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट के रेंज में था। लेकिन जो पेपर अभी तक सीबीएसई ने लिए हैं उन सारे पेपर्स की एनालिसिस यही है। ये तो सामने अब सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप पेपर का देख रहे हैं रिव्यू, बट जितने भी पेपर अभी हुए हैं फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12, पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट है। दिस इज अ वेरी गुड साइन। आप एमसीक्यू सारे बच्चे एनसीईआरटी से करके जाओ, एग्जाम्पलर्स से करके जाओ, राइट? क्योंकि आप एमसीक्यू भी कर लेते हो ना ढंग से, उसके बाद आपको क्या करना है, अटेम्प्ट लेना है हर क्वेश्चन को। अटेम्प्ट आपको नहीं छोड़ना है, चाहे आपको आए या ना आए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो आपका पेपर था वो डिवाइडेड था सेक्शंस में, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रेंज फ्रॉम एमसीक्यू टू असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे दे वर डिवाइडेड इनटू वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स। तो आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि देखो बच्चे, अटेम्प्ट लेना बहुत जरूरी है। आप सब कोविड के बाद के पहले बैच हो तो आपका जो कॉपी चेकिंग होगा वो ऑटोमेटिकली लीनियंट होगा, राइट? लीनियंट होगा, इंटरनल मार्क्स भी आपको मिले होंगे, अच्छा ही मिला होगा हर बच्चे को। आप जानते होंगे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा होगा कि मॉडरेशन पॉलिसी आपके लिए लगी हुई है, विच मीन्स कि अगर कोई सेट डिफिकल्ट आता है उस सेट की लीनियंट चेकिंग होगी, या किसी क्वेश्चन में एरर है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, राइट? मॉडरेशन लग गई है। इसके बाद अगर स्टेप मार्किंग की बात करें बच्चों, तो स्टेप मार्किंग सीबीएसई में बहुत पहले से होता है, ये कोई नई स्कीम नहीं है। स्टेप मार्किंग का मतलब, सपोज कोई क्वेश्चन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है या 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, तो हर स्टेप के नंबर है। मान लो आपको शुरू से अंत तक नहीं आ रहा लेकिन थोड़ा पार्ट अगर आ रहा है, सर्टेन स्टेप्स आप लिख पा रहे हो, तो आपको उसके नंबर मिलेंगे। आप चाहो तो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो, उसने आंसर्स भी रिलीज किए हुए और वेटेज भी दिखाया कि कितना लिखने पे आपको कितना नंबर मिलेगा। अटेम्प्ट के मार्क्स होते हैं, सपोज इफ यू डोंट नो सर्टेन क्वेश्चन, आपको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल ही ब्लैंक हो, तो भी क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी अगर घुमा फिरा के लिख दोगे तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा होता है 4-5 नंबर से, तो वहाँ ग्रेस मार्क्स के लिए आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना टीचर को, कि कहीं आपने कुछ लिखा है जिसके वजह में आपको नंबर मिलेगा। तो वहां पर भी अटेम्प्ट मार्क्स काम आता है। और अटेम्प्ट आप लोगे तो टीचर कोशिश करता है, जो भी एग्जामिनर होता है, कि वो बच्चे को फेल ना होने दे कम से कम, ठीक है? तो इसलिए अटेम्प्ट लेना बहुत जरूरी है, आपको आता है तो भी, नहीं आता है तो भी। सपोज आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर टोटली ब्लैंक हो गए, तो क्या करो, 2 से 3 बार क्वेश्चन पेपर को रीड करो। रीड करने के बाद थोड़े जब आप शांत हो गए, फिर आप टिक करना शुरू करो, कि आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं मुझे कुछ नहीं आ रहा। घबराहट के मारे कभी कभी लगता है कि हमें कुछ नहीं आ रहा, बट हमें आ रहा होता है। तो फर्स्ट टिक दोज क्वेश्चन जो आप सोच रहे हो कि आप लिख सकते हो, एंड स्टार्ट राइटिंग। जैसे ही लिखोगे ना, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। लिखने के बाद जब आपको आते थे वो लिख लिए, उसके बाद आप दोबारा से पढ़ो उन क्वेश्चंस को जो आपको लगते हैं कि आपको नहीं आते हैं। एक बार पढ़ो, फिर से 2 बार पढ़ो।
आपको फिर से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको आते हैं, तो आप लिखते जाओगे। लास्टली अगर आपको कुछ क्वेश्चंस फिर भी रह जाते हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो भी वॉट एवर इज देयर इन द क्वेश्चन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके इन एंड अराउंड आपको जो कुछ भी आता है वो लिख दो एंड लीव दैट टू द एग्जामिनर। वो आपको कुछ ना कुछ नंबर उसके भी देगा। कोई बच्चा फेल नहीं होगा। आप एमसीक्यू कम से कम करके जाओ अच्छे से। एग्जाम्पलर सीबीएसई का जो एग्जाम्पलर है वहां से क्वेश्चन आएगा। 5 साल के पीवाईक्यूज देख लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हर बच्चा पास होगा। बस आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। आपको ये चिंता नहीं करनी कि आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, आपके पड़ोसी क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे, आपका दोस्त क्या सोचेगा। आपको एग्जाम देना है स्ट्रेस फ्री होकर, बिकॉज दिस इज योर एग्जाम, दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर करियर। इसे किसी का कोई लेना देना है नहीं एक्चुअली। और ये एग्जाम है, जस्ट एन एग्जाम, ऐसा भी कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि इसके बाद बोर्ड एग्जाम होगा नहीं। अगर कोई बच्चा सपोज फिर भी फेल हो जाता है ना, तो देयर इज एन इम्प्रूवमेंट एग्जाम 1 महीने बाद होती है। सो यू डोंट हैव टू बॉदर। आपने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पर आप तैयारी कीजिए, आप जरूर पास होंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।